प्रिय विद्यार्थियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है रस, और आज इसी टॉपिक के अंतर्गत हम रस पढ़ेंगे। भयानक रस, अद्भुत रस और वत्सल रस। तो सबसे पहले हम भयानक रस लेते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। स्थायी भाव, भाव का मतलब होता है जो हृदय में पनपता है, हृदय में उपजता है। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में भय का भाव उत्पन्न हो, वह काव्य का भयानक रस माना जाता है। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं भयानक रस का। भयानक रस का उदाहरण देखिए। हाहाकार हुआ क्रंदन में, ये भयानक रस का उदाहरण है। जो लिख रहे हैं हम, हाहाकार, हाहाकार हुआ क्रंदन में, हाहाकार हुआ क्रंदन में। कठिन वज्र होते थे चूर, कठिन वज्र होते थे चूर। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर। हुए दिगंत बधिर भीषण रव, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, भीषण रव। हुए दिगंत बधिर भीषण रव। बार बार होता था क्रूर, बार बार होता था क्रूर। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर। हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। दिग्दाहों से धूम उठे या, दिग्दाहों से, दिग्दाहों से धूम उठे, धूम उठे या, दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, या जलधर उठे क्षितिज तट के। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर। हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। सघन गगन में भीम प्रकंपन, सघन गगन में भीम प्रकंपन, सघन गगन में भीम प्रकंपन। झंझा के चलते झटके, झंझा के चलते झटके, झंझा के चलते झटके। धसती धरा धधकती ज्वाला, धसती धरा धधकती, धधकती ज्वाला। धसती धरा धधकती ज्वाला। ज्वालामुखियों के निश्वास, ज्वालामुखियों के निश्वास, ज्वालामुखियों के निश्वास। और संकुचित क्रम से उसके, और संकुचित क्रम से उसके, और संकुचित क्रम से उसके। अवयव का होता था ह्रास, अवयव का होता था ह्रास। तो ये उदाहरण देखिए, ये उदाहरण भयानक रस का है।
इसमें भय का भाव उत्पन्न होता है। इसको पढ़ते हैं। हाहाकार हुआ क्रंदन में, क्रंदन में होता है चीख पुकार, कि चारों तरफ चीख पुकार हो रही थी। यानी जब प्रलय हुआ, जब प्रलय हुआ तो प्रलय के दौरान प्रकृति जीव जगत की क्या स्थिति थी उसके बारे में इस काव्य रचना में वर्णन किया गया है। और इसमें बताया गया है कि चारों तरफ चीख और चिल्लाहटें सुनाई दे रही थी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। बड़े बड़े वज्र थे, बहुत ही मजबूत पदार्थ, वे भी चूर हो रहे थे। हुए दिगंत बधिर, दिशाएं थी वे भी बहरी हो गई थी। भीषण रव बार बार होता था क्रूर, और बार बार भयंकर आवाज क्रूरता दिखा रही थी। दिग्दामों से धूम उठे या जलजल उठे स्थिति करके कि चारों तरफ बहुत भयंकर अग्नि प्रचंड होकर के सब कुछ जला रही थी। और बादल जो थे वे उठे हुए थे किनारों पर। सदर गगन में भीम प्रकंपन, घने आकाश में बहुत तेज कंपन चल रहा था। झंझा तूफानों के झटके चल रहे थे। धसती धरा धधकती ज्वाला, ये पृथ्वी थी, ये धसती जा रही थी और इसके ऊपर धधकती ज्वाला, यानी अग्नि धधक रही थी। ज्वालामुखी थे, ज्वालामुखी थे, वे फट रहे थे। तो इस प्रकार से ऐसा दृश्य का वर्णन है जिसमें भयंकरता है, जिसमें डरावनापन है। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके मन में भय का भाव उत्पन्न हो उन काव्य रचनाओं में भयानक रस माना जाता है। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अद्भुत रस। नेक्स्ट रस है अपना अगला रस अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य यानी अचरज। अगला काव्य रस है अपना अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अर्थात जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हमारे हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न हो, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो या अचरज का भाव उत्पन्न हो, उन काव्य रचनाओं में हम अद्भुत रस मानते हैं। तो अद्भुत, अद्भुत को हम विस्मय भी कहते हैं, आश्चर्य भी कहते हैं। तो विस्मय या आश्चर्य के भाव से अद्भुत रस होता है। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से मन में विस्मय, आश्चर्य या अचरज का भाव उत्पन्न हो उन काव्य रचनाओं में हम अद्भुत रस मानते हैं। तो अद्भुत रस का उदाहरण देखिए। अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन, भुवन यानी होता है संसार और अखिल यानी होता है संपूर्ण। अखिल भुवन चर, चर यानी जो दिखाई देते हैं, और अचर यानी जो दिखाई नहीं दे। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लकियात, हरिमुख में लकियात, हरिमुख में लकियात, लकियात लखना, लखना ही होता है दिखाई देना। लकियात अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लकियात, चकित भई गदगद वचन, चकित भई गदगद वचन, गदगद वचन। विकसित दृग पुलकार, विकसित दृग पुलकार, पुलकार शब्द ही पुलकने से बना, पुलकना यानी प्रसन्न होना। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्य अचरज का भाव उत्पन्न हो उन काव्य रचनाओं में अद्भुत रस मानते हैं। तो इसमें बता रखा है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लकियात, कि भगवान कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व चराचर जगत, चराचर जगत का मतलब होता है दृश्यमान हो रहा है, दृश्यमान अर्थात जिस जो हमें दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है वह सब उनके मुख में दिखाई दे रहा था। चकित भई गदगद वचन, और ये देख करके आश्चर्यचकित हो गई माता यशोदा, प्रसन्नचित हो गई। विकसित दृग पुलकार, और जो उनकी आंखें थी वो प्रसन्नता से भर गई, खुशी से भर गई। तो इसमें विस्मय की स्थिति है ना, किस स्थिति में छोटे से
और छोटे से कृष्ण श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा ने पूछा कि आपने मिट्टी खाई है क्या, या आपने मक्खन खाया है? तो कृष्ण मना कर देते हैं कि नहीं, मैंने मक्खन नहीं खाया। तो माँ कहते हैं कि मुंह खोलो और दिखाओ कि आपके मुंह में मक्खन लगा हुआ है या नहीं। और श्री कृष्ण माँ की बात मानते हुए जैसे ही मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड घूमता नजर आता है। माता यशोदा उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को अब तक एक साधारण बालक समझ रखा था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण मुंह खोलते हैं तो पृथ्वी, आकाश, भूलोक यानी तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में घूमता दिखाई देता है। और उसको देख करके माता यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, एकदम से हतप्रभ हो जाती हैं, वो दंग रह जाती है, उनका मुंह खुला रह जाता है। और ऐसी प्रक्रिया जब अचरज होता है तब होती है, अर्थात इस काव्य रचना में अद्भुत रस है। अब अगला रस पढ़ते हैं, नेक्स्ट रस। अगला रस है वत्सल। तो जो काव्य के प्रमुख 9 रसों के बारे में पढ़ रहे थे वे हमारे पूरे हो गए। अब इनके अतिरिक्त 2 रस और भी हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक है वत्सल रस, वत्सल। और वत्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य। और वात्सल्य यानी होता है माता पिता के द्वारा बच्चों को दिया गया प्रेम। वात्सल्य होता है माता पिता के द्वारा बच्चों को दिया गया प्रेम या स्नेह, उसको हम वात्सल्य कहते हैं। तो जिन काव्य रचनाओं में वात्सल्य का भाव उत्पन्न हो तो वहां वत्सल रस माना जाता है। समझने के तौर पर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे काव्य रचनाएं, जिन काव्य रचनाओं में बालकों के क्रियाकलापों के बारे में वर्णन किया गया है, बचपन के बारे में वर्णन किया गया है, उस काव्य रचना में हम वत्सल रस मानते हैं और वहां हमारे हृदय में वात्सल्य का भाव पैदा होता है। तो देखिए, जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने भी वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया अपनी काव्य रचनाओं में। श्री कृष्ण के बाल रूप का उन्होंने बहुत पदों में गुणगान किया है। और उनके अतिरिक्त तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने भी राम के जीवन पर, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। और रसखान कवि ने भी श्री कृष्ण के बालपन पर रचनाएं लिखी हैं। तो बाल रूप पर बाल वर्णन जिन काव्य रचनाओं में होता है, हम ये मान सकते चलें कि जिन काव्य रचनाओं में बाल वर्णन होता है, बाल वर्णन यानी बच्चों का वर्णन, बाल रूप का वर्णन होता है, बाल वर्णन या बाल रूप का वर्णन होता है, तो वहां पर वत्सल रस माना जाता है और वहां वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है। तो देखिए, सूरदास जी की एक बहुत ही प्रचलित रचना है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें राम सहित उनके चारों भाइयों के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया गया है। देखिए उदाहरण के हम, कब भू शशि मांगत आर्य करें, कब भू शशि मांगत, कब भू शशि मांगत आर्य करें, आर्य होता है जिद, कब भू शशि मांगत आर्य करें, कब भू प्रतिबिंब निहार करें, कब भू प्रतिबिंब निहाय गए, डरे, कब भू करताल बजाए के नाचत, कब भू करताल बजाए के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, मातु सबे मन मोद भरे, अवधेश के बालक सारी सदा, अवधेश के बालक सारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, बिहरे। तो देखिए, इसमें वर्णन कर रखा है राम के सहित उनके तीनों भाई हैं, उनके बचपन के बारे में, बाल रूप उनका छोटे से और अपने आंगन में खेल रहे हैं। तो खेलते समय में क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, उन क्रियाकलापों का तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो तुलसीदास जी ने बताया कि चारों भाई अपने आंगन में खेल रहे हैं, छोटे छोटे हैं,
और ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। और वे क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं? कबहू शशि मांगत आर्य करे, संध्या का समय है, आसमान में चंद्रमा है, वो उदय हुए हुए हैं, और चंद्रमा को देख करके कभी तो ये बच्चे शशि मांगत आर्य करे, कभी तो चंद्रमा मांगने की जिद करते हैं, आर्य यानी जिद करते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि ये खेलने की चीज है या इसको हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। वे सोचते हैं कि कोई खिलौना है, तो उसको खिलौना समझ करके चंद्रमा को कभी तो चंद्रमा मांगने की जिद करते हैं। कबहू प्रतिबिंब में निहार डरे, और कभी भी अपनी छाया को देख करके और डरने लग जाते हैं। छोटे बच्चे अक्सर शाम के समय जब खुद की छाया दिखती है तो उसको हाउ कहते हैं, हाउ खा जाएगा, और इस प्रकार उसको हाउ समझ करके और वे कभी डरने लगते हैं अपने ही प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी अपनी ही छाया को देख करके। कबहू करताल बजाए कि नाचन, और थोड़ी देर बाद में वे हाथों से ताली बजा बजा के नाचने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों का भूलने का स्वभाव होता है, किसी बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो अभी तो डरने लगते हैं थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर बाद में को भूल करके फिर नाचने लगते हैं। मातु समय मनमोद भरे, और उन चारों की माताएं हैं, ये क्रियाकलाप देख देख करके बड़ी प्रसन्नचित हो रही हैं। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में गिरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के ये बाल रूप बच्चे हैं, ये सदा मेरे मन रूपी मंदिर में निवास करें, विचरण करें, रहे। तो इस प्रकार इसमें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया गया है बचपन का। तो इसमें वत्सल रस है, इस काव्य रचना में कौन सा रस है? वत्सल रस। और आपने सूरदास जी की बहुत ही लोक प्रचलित एक काव्य रचना है, वैसे तो उनके तो बहुत सारे पद हैं जो श्री कृष्ण के बाल रूप पर है। आपने सुना होगा कि बलराम और श्री कृष्ण बचपन में छोटे से बच्चे, उन्होंने मतलब ऐसा प्रसंग दिया है कि दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं, और बलराम बड़े हैं जो श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि आपकी माता यशोदा नहीं है, आप तो काले हो, और माता यशोदा तो गोरी है, तो आप उनके कैसे हो सकते हो? गोरा तो मैं हूँ, माता यशोदा भी गोरी है, तो मैं तो उनका बेटा हूँ, यानी माता यशोदा का बेटा तो मैं हूँ, आप तो काले हैं, तो आप कहां से आए? तो इस प्रकार बलराम चिढ़ाते हैं, और श्री कृष्ण छोटे से बच्चे रूठ करके माँ के पास माता यशोदा की गोद में आकर के और रोने लगते हैं, और अपने बड़े भैया की शिकायत करते हैं, किस प्रकार भैया बलराम ने मुझे चिढ़ाया है। तो वह काव्य रचना आपकी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। सुना है? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कि ये मेरी माता आज मुझे दाऊ भैया ने, दाऊ यानी बड़े भैया बलराम ने बहुत खिजायो, खिजायो यानी चिढ़ाया, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, खिजायो यानी चिढ़ायो। मोसो कहत मोल बोली, मोसो कहत मोल को ले लू, उन्होंने मुझे कहा है कि तू तो मोल का लिया हुआ है, मोसो कहत मोल को ले लू, मोल को ले लू, तो ये जसोमती कब जाए कि तुम्हें यशोदा माता ने कब जन्म दिया कि तुम मोल का लिया हुआ है? यानी शिकायत करते हैं, कौन शिकायत करते हैं? श्री कृष्ण। किसके पास आकर के? माता यशोदा के पास रोते हुए आते हैं, मचलते हुए, और मैया से कहते हैं, शिकायत करते हैं बड़े भैया बलराम की कि हे भैया, आज बलराम भैया ने मुझे बहुत चिढ़ाया, और चिढ़ाते हुए उन्होंने मुझे क्या कहा? मोसो कहत मोल को ली, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप तो मोल के लिए हुए हो, तो ही जसुमती कब जायो, कि तुम्हें माता यशोदा ने कब जन्म दिया, तो ही जसुमती कब जायो, कब जायो, कि तुम्हें माता यशोदा ने कब जन्म दिया। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तुम कत श्याम शरीर। तो बलराम भैया ने क्या कहा कि गोरे ही तो नंद बाबा है और गोरी ही माता यशोदा है, तो तुम काले कहां से आए? अर्थात तुम काले कैसे हो सकते हो माता यशोदा से जन्म लेकर के? इसका मतलब यह हुआ कि माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, माता यशोदा का बेटा मैं। तो इसमें भी बच्चों के क्रियाकलाप, उनके रूठने मनाने का वर्णन किया गया है। तो इस काव्य रचना में भी कौन सा रस है? वत्सल रस। और सुना होगा आपने, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल का आहू निदरिया काहे न आनी सुगावे, तू काहे न बेगी सुआवे, तो को कान बुलावे, कबू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबू अदर फकावे, सोवत जान मौन में बैठी कर कई सैन बतावे, ई अंतर अपलाई उठे यशोमती मधुर गावे, और जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ
कोई नहीं पावे। तो ये पूरी रचना जो है ये वात्सल्य रस की है, इसमें वात्सल्य है और वत्सल रस है। तो ये वात्सल्य रस हुआ। और इसके बाद में एक रस आता है भक्ति रस। अगला रस हम पढ़ेंगे भक्ति रस। भगवत प्रेम और इसका स्थायी भाव है भक्ति। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जिन काव्य रचनाओं में भक्ति भाव, ईश्वर की भक्ति भाव हो, या जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो, तो उन काव्य रचनाओं में भगवत प्रेम माना जाता है। ये रस एक तरह से यह भक्ति रस माना जाता है। तो बहुत सारी हमने सूरदास जी की, मीराबाई की और तुलसीदास जी की ऐसी काव्य रचनाएं पढ़ी हैं जिनमें बहुत भक्ति भाव भरा हुआ है। तो देखिए मीराबाई की काव्य रचना जिसमें भक्ति भाव है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई ने कहा है कि मेरी आंखों में है नंदलाल, हे श्री कृष्ण मेरी आंखों में आप बस जाओ। मोहिनी मूर्ति सांवरी सुगति नैना बने विशाल। जिनकी मूर्त यानी जिनका रूप मन को मोहने वाला है, सांवला चेहरा है, जिनकी आंखें मोटी मोटी हैं, अदरस उदारस मुरली राती, जिसके अमृत जैसे होठों के ऊपर मुरली विराजमान रहती है, और वैजंती माल, और जिनके गले में वैजंती माला रहती है, शुद्र घंटिका कटित शोभित, जिनके कमर के अंदर कदरी नामक आभूषण है जो बजता रहता है, नुपुर शब्द रसाल, और पैरों में जिनके पायल बजते रहते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्त असल गोपाल। मीरा कहती है कि मेरे गिरधर नागर है प्रभु और वे मेरे भक्त वत्सल हैं और उनकी मेरे पर बहुत सारी कृपा है। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भक्ति रस ही है, क्योंकि भक्ति भावी है इसमें। और तुलसीदास जी की रचना देखिए, धूत कहे अवधूत कहे रजपूत कहे जुलाह कहे कहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, कहू की जात बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम है राम गुलाम को, जाके रुचे सो कछु कहे कहू, और मांगे के खाए वो मस्जिद में सोए वो लेबो को एक न देबो को दो। और तुलसीदास जी की दो पंक्तियां और भी हैं, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, कि राम से बड़ा कोई नहीं है और मुझसे छोटा कोई नहीं है। राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, कि राम के समान कोई खरा नहीं है, सच्चा नहीं है, राम के जैसा कोई खरा या सच्चा नहीं है, और मोसो कौन खोटो, और मेरे समान कोई बुरा नहीं है। तो इसमें भी कौन सा भाव है? इसमें भी भक्ति का ही भाव है। तो भगवत प्रेम रस है इसमें। और बिहारी की भी बहुत सारी ऐसी काव्य रचनाएं हैं जिनमें भक्ति का भाव भरा हुआ है। सूरदास जी की भी भक्ति की काव्य रचनाएं बहुत सारी हैं। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न होता है, उन काव्य रचनाओं में हम भक्ति रस मानते हैं। और देखिए भक्ति रस का उदाहरण देखिए, तो भगवत प्रेम रस है, इसका एक और उदाहरण देखिए, तू दयालु दीन हूं। तो इसमें ईश्वर को पुकारा गया है कि आप बहुत दयालु हो और मैं हीन हूं, एक पतित हूं, यानी मुझे दया की आवश्यकता है। तू दानी हो भिखारी, और तुम बहुत बड़े दानी हो और मैं बहुत बड़ा भिखारी हूं। हो प्रसिद्ध पात की तू पाप कुंजहारी, कि मैं पातकी हूं और आप पाप के कुंज को दूर करने वाले हैं। नाथ तो अनाथ, एक नाथ तो अनाथ हो, कि हे स्वामी आप अनाथ के नाथ हो। अनाथ कौन मोसो, और मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। मोह समान आरत नहीं आरत हरि तोसो, मेरे समान कोई गिरा हुआ पतित नहीं है और आपके समान कोई ऊंचा महान नहीं है। तो इस काव्य रचना में भी भक्ति का भाव है, इसलिए इसमें भी भगवत प्रेम रस माना जाएगा। तो जिन काव्य रचनाओं में भक्ति भाव हो, जिन काव्य रचनाओं को पढ़ने से हृदय में भक्ति का भाव उत्पन्न हो, उन काव्य रचनाओं में हम भगवत प्रेम रस मानते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा रस का टॉपिक है, ये आज पूरा हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।